सीसी रोड को चौड़ा करने का ये पूरा मामला आपको बता रहा है, जहां जेडीए के सीमांकन के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। जेडीए मौके पर सीमांकन की कार्रवाई कर रहा है और इससे नाराजगी अच्छा खासा देखी जा रही है व्यापारियों में। व्यापारियों का जेडीए पर आरोप है कि एक तरफ ही ज्यादा गहराई तक किया जा रहा है सीमांकन, निर्माण का ज्यादा गहराई तक यहां पर सीमांकन किया जा रहा है, जबकि मौके पर डिवाइडर से सीमांकन या नापजोख होनी चाहिए। उधर जेडीए अधिकारी भी समझाइश कर रहे हैं। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि जोनल डेवलपमेंट प्लान में बताए इन अलाइनमेंट के अनुसार यहां पर सीमांकन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या है पूरा मामला, क्योंकि व्यापारियों का कुछ स्टैंड है और नगर निगम का कुछ स्टैंड है। देखिए, जेडीए जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहा है। इसमें जेडीए की कार्रवाई से नाराजगी लगातार पहले भी व्यापारियों का कहना है कि वो मांग करते रहे, चेताते रहे और बहुत ही कम समय देकर के अंधेरे में नोटिस छपा करके एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम इनका सीमांकन करने का और उसकी मार्किंग करने का आरोप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाजारों की स्थिति ये है कि तमाम दुकानों को बंद करके व्यापारी सड़क पर आ गए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस का जाब्ता भी काफी तादाद में यहाँ लगाया गया और जो व्यापारी हैं वो अपने अपने प्रतिष्ठानों को, दुकानों को बंद करके यहाँ पर खड़े हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनकी जो बात है उसको सुना जाए। क्या आपकी बुनियादी मांग है? हमारी बुनियादी मांग ये है कि हमारे जो मार्केट में जो रोड 120 फीट की है वो 120 फीट रखी जाए इसको। दूसरी सरकार कहती है कि हम 160 फीट करना चाहते हैं इसको। क्यों, क्या चलाएंगे यहाँ, जब क्वींस रोड 100 फीट की है, हसनपुरा रोड 100 फीट की है, सिविल लाइन 100 फीट की है, तो हमारी मांग 100 फीट कर दीजिए इसको। आप क्या चलाओगे आप? ऐसा कोई ट्रैफिक का दबाव भी नहीं है। इसके अलावा पता नहीं हमारे यहाँ बाहुबली लोगों की दादागिरी है, वो चाहते हैं कि रोड चौड़ी हो जाए, हम लोग मेन रोड पे आ जाएं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मकान पीछे हैं, उनको पक्षपात पूर्वक सरकार और जेडीए हेल्प कर रही है। हम कहते हैं कि न्याय होना चाहिए, जहाँ पर रोड ये रोड का सेंटर होना चाहिए, सेंटर के हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए। हम कहते हैं 80 फीट यहाँ लो, 80 फीट वहाँ लो, वो भी कार्रवाई कीजिए आप, लेकिन कम से कम न्याय तो हो। ये अन्यायपूर्वक कार्रवाई कर रही है जेडीए, इसका विरोध है। जी आप बताएं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम यहाँ झारखंड मोड़ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पीछे से जो है हसनपुरा रोड चालू होती है, जब वो 160 फीट नहीं है तो यहाँ को पिक एंड चूज करके इसको 160 फीट इस छोटे से 800 मीटर 1000 मीटर के टुकड़े को क्यों करा जा रहा है? जब हमने प्रधानमंत्री पोर्टल पे लिखित में शिकायत दी, उसका जेडीए ने जवाब दिया है कि ये 30 मीटर है, झारखंड मोड़ से लेकर और खातीपुरा तराई तक 30 मीटर है, खातीपुरा तराई से लेकर फिर आगे 48 मीटर है और फिर आगे भी 48 मीटर पुलिया के आगे। तो इस 800 मीटर के टुकड़े को क्यों छेड़ा जा रहा है? 50 साल से एक आदमी काश्तकार जीवन व्यापन करके यहाँ पर अपना व्यापार भी चला रहे हैं और ऊपर रह भी रहे हैं, दुकानों के ऊपर रह रहे हैं व्यापारी। तो आपको सबको समझिए, हम बीजेपी बातचीत हुई जेडीए के अधिकारियों से बात हुई, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने जो कर दिया वो फाइनल है। जब साली एमआई रोड जैसी रोड ही 100 फीट है तो ये 800 मीटर का टुकड़ा जो है 160 फुट करके जेडीए क्या कर लेगा? आसपास की रोडें सारी है, इनमें अगर इतनी हिम्मत है तो वह हसनपुरा में करो ना, हसनपुरा में वहां से लाओ ना इसको 160 फुट करने का कोई तर्क बताया ना? तर्क कुछ ही नहीं बताया सर। बात ये हुई है, उनको हम बार बार समझा रहे हैं सर, क्योंकि पहली बात तो ये गरीब तत्व के आदमी हैं और अपना गुजारा जानी कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे ना तो दुकानदार सुरक्षित है, इन जेडीए वालों के चक्कर में आए दिन इनका यही प्रोग्राम हो गया। आते हैं, कभी सामान ले जाते हैं, कभी क्या कर जाते हैं। दूसरी बात, कोई कहता है तो उठा के मारने के लिए करते हैं, सबको बंद कर पंचायती पट्टे कोई नहीं मान रहे पट्टे। ये जो पंचायत के पट्टे हैं, आज 50 साल पहले के पट्टे हैं, 100 साल पहले के पट्टे हैं, उसको क्या जेडीए ने एक्वायर करा? हमको क्या मुआवजा मिला उसका? कोई अभी तक कोई धनीदोरी नहीं हो रही है यहाँ पर। पंचायत पट्टे, सोसाइटी पट्टे, जब तक की सोसाइटी से जेडीए एक्वायर नहीं करता है। आप लोगों क्या? हमारे तो पंचायती पट्टे, हम तो यही करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, 100 फुट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। व्यापारी चाहेंगे गाय, इनका रोजगार, जब तक हम अनशन में बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और हमारे को पिछले 6 महीने से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी सड़क की ये मान्यता 100 फीट ही रखी जाएगी। जेडीए ने पहले नापजोख की थी, कोई सेंटर लाइन नहीं तय किया था। आज वो नापजोख पहले वाली से 5 मीटर इधर आई है। अब भी कौन सा सही है? पहले 5 मीटर गलत क्यों हुआ? पहले गलत थी या अब गलत है? अब भी उन्होंने सेंटर लाइन हमें बताया नहीं गया है कि कहाँ से सेंटर लाइन ली। सेंटर लाइन का क्या मसला है? सेंटर लाइन का ये मसला है कि पीछे से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, आप देखेंगे पीछे, आप उधर की तरफ देखेंगे तो ये झारखंड मोड़ से हसनपुरा जा रही है रोड, और वहां से आप अगर डिफ्लेक्शन देखेंगे गूगल कोऑर्डिनेट से करा जा रहा है यहाँ पर। क्यों भाई, वहां पर आप लीनियर लीजिए, सीधी की सीधी लीजिए, सीधी की सीधी लेंगे तो आपको अपोजिट साइड में आपको जो है अपोजिट साइड में आपको मिलेगा। दूसरी चीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से
मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जब कालीचरण सराफ जैसा जनप्रतिनिधि अपना मुद्दा रख सकता है विधानसभा में, तो हमने गोपाल शर्मा जी को भी बोला है। वो हो सकते हैं लेट हो गए हो, लेकिन वो भी मुद्दा उठा रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करिए। हम सब यहाँ पर बीजेपी के कोर वोटर्स है। हमने 50 साल से बीजेपी को वोट दिया है यहाँ पर, और सारी की सारी जनता यहाँ पर बीजेपी के है, और बीजेपी के लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पर। जरा मुझे ये बताइएगा अरबाज, शासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, अब व्यापारी क्या करेगा? 50 साल से जो ये बताइए कि सीमांकन में कितनी चीजें जो है वो डिस्ट्रॉय होंगी? अगर ये जिस हिसाब से लाइन लेकर के चल रहे हैं 160 फुट की आप बता रहे सेंटर लाइन, कितना नुकसान हुआ, कितने पूरा खातीपुरा खत्म हो जाएगा, एक भी दुकान नहीं बचेगी, और यहाँ के जो है ना 2500 फैमिली बर्बाद हो जाएगी। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारा दुकान के पीछे मकान है वो भी जा रहा है, और व्यापारियों की नीचे दुकान उनके ऊपर मकान है वो भी जा रहे हैं। व्यापारी जाएंगे कहाँ से? सरकार का पोल्ट्री फार्म है, आज भी 100 फीट रोड सेंटर से छोड़ के बना हुआ है। क्या सरकार ने अतिक्रमण किया है? आज की तारीख में मौजूद है कम से कम 1500 स्क्वायर फीट लंबा, 1500 फीट के करीब लंबा। तो सरकारी का बाउंड्री बनी हुई है, उसको सेंटर बेस क्यों नहीं मान रहे? बिल्डिंग लाइन क्यों नहीं मान रहे? जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर विरोध जारी है। और आप अगर पीछे की मैं आपको दुकानें दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर व्यापारी दुकानों को सबको जो है शटर नीचे करके बाहर आ चुके हैं और रोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस ने ज़ाब्ता भी लगाया हुआ है, और ये अभी कार्रवाई से पहले की मार्किंग का काम इनका जारी है। और ये सवाल जो कर रहे हैं व्यापारी सीधे तौर पर कि सेंटर लाइन एक बार क्लियर किया जाए, क्या पैमाना लेकर के ये काम किया जा रहा है वो पैमाना सामने रखा जाए। और जो प्रधानमंत्री पोर्टल पर इन्होंने जानकारी मांगी थी, उस जानकारी के बाद में इस एरिया का जो है 100 फीट रोड बताया गया, तो उस आधार पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। अभी यहाँ पर संवाद किया जा रहा है, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। किस किस से आपने संवाद किया, क्या क्या जवाब दिया? माननीय मंत्री महोदय खर्रा साहब से मैंने बात की, अभी माननीय गोपाल जी शर्मा हमारे विधायक है उनसे मैंने बात की, इसके अलावा हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी उनसे बात की। मैंने सभी ने हमें आदेश दिया, बोला आप रुकिए, आप हम सरकार से बात करते हैं। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात धौलपुर से बड़ी खबर की करते हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला कलेक्टर से धक्का मुक्की का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में विधायक रोहित बोहरा के चाचा प्रदीप बोहरा सहित 4 से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और कांग्रेस बसेड़ी विधायक संजय जाटव भी निहालगंज थाने पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी निहालगंज थाने पर पहुंचे हुए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर और एसपी के विधायक रोहित बोहरा की बातचीत भी चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो कलेक्टर थे श्रीनिधि और जो रोहित बोहरा थे, उनके आवास के सामने कल का वो वीडियो था रात्रि का, जब दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई थी। वीडियो वायरल भी हुआ था, हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता था। लेकिन आज उस मामले में देखिए, कलेक्टर से धक्का मुक्की मामले में एमएलए के जो चाचा है प्रदीप बोहरा और रोहित बोहरा, संजय जाटव भी निहालगंज थाने पहुंचे हैं। 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इनके समर्थक भी थाने के बाहर जुट गए हैं। तो 4 से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उस पर एक्शन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है समय। और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामनवमी के जुलूस को लेकर पश्चिम बंगाल में घमासान देखने को मिल रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी सरकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुराने रूट पर रामनवमी के जुलूस की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा में तय रूट पर सशर्त जुलूस की इजाजत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जुलूस में हथियार लेकर नहीं आएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस को जुलूस की निगरानी करने को भी आदेश दिया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं को रामनवमी का त्यौहार मनाने से रोका जा रहा है। बताते चले कि कोलकाता पुलिस ने 15 साल से चली आ रही हावड़ा रूट पर शोभा यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोलकाता पुलिस ने इसके पीछे पुराने विवादों को कारण बताया था। हालांकि कोलकाता पुलिस के इस फैसले पर ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना की प्रस्तावित हावड़ा रूट पर रामनवमी की शोभा यात्रा को इजाजत दे दी है।